तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। तो आज है ये वेनेसडे का वीडियो है ये। और तारीख है 4 तारीख है और अभी है सुबह का वक्त ही है, 8-9 बज रखे हैं। बेटी स्कूल जा चुकी है और बेटा घर में ही है क्योंकि इसके पेपर चलने हैं, तो इसकी आज छुट्टी है। एक दिन छोड़ कर के एग्ज़ाम है इसके। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह बहुत दिनों जब मैंने अपनी साड़ियाँ रखी थी तो मेरा क्या हुआ था, ये जो हैंगर थे वो कम पड़ गए थे तो सही, बट सामान इधर उधर करने में पता नहीं कहाँ पड़े थे, मेरे को पता नहीं था। तो मैं मॉल गई थी तो वहाँ से मैं हैंगर लेके आई थी। तो मैं यहाँ पर मेरी जितनी भी साड़ियाँ थी मैं उनको रख रही थी, क्योंकि साड़ियाँ क्या होता है, अगर तुम सूटकेस में रखो तो, क्योंकि हम तो फैमिली क्वार्टर पे रहते हैं ना, तो क्या होता है आर्मी वालों को या बॉक्स के अंदर डालने पड़ते हैं या सूटकेस में डालना पड़ता है। तो मेरी साड़ियाँ क्या होती हैं, गंदी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हैंगर में टाकूं। तो मेरे पास हैंगर कम पड़ रहे थे तो मैं मॉल से लेके आ गई थी। तो जितनी भी साड़ियाँ थी मैं उनको रख रही थी और अभी थोड़ा बहुत और साड़ियाँ थी जो मेरे अभी सूटकेस में ही थी। तो मैंने सोचा अभी सुबह सुबह का वक्त है तो अभी मेरे पास खाली टाइम है, तो मैं ऐसे क्यों बैठे रहूं। तो इस टाइम का अभी मिसयूज़ ना करके इसको काम में लाया जाए। तो यहाँ पर मैं लगे हाथ साड़ियों को भी रख रही हूँ और साथ साथ में मेरा बेटा भी है मेरे साथ। बेटी का तो स्कूल है और पतिदेव गए हैं हमारे ड्यूटी। तो यहाँ पर भी मेरा थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त हो रहा था, यहाँ पर मेरा सामान टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा अच्छे से संभाल के रख देती हूँ। यहाँ पर क्या होता था, मैं तो रख लेती हूँ, आकर के बच्चे क्या करते हैं, इधर से उधर रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सामान रख रही थी। साथ साथ में मेरा बेटा भी खेल रहा है। यहाँ पर वो बर्थडे के बैलून अभी भी टके ही हैं तो वो खेल रहा है। 3 तारीख मेरे बेटे का बर्थडे था तो 4 तारीख का है ये। तो यहाँ पर मैं बिंदियाँ जितनी भी बिंदी बिंदी हैं उनको अच्छे से रख रही हूँ। जितना भी मैं जो शॉर्ट्स बनाती हूँ उसके लिए मेरा जितना सामान है उसको भी सही ढंग से रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अस्त व्यस्त हाँ रहा ना, सामान इधर उधर रहा तो भी जिस समय चाहिए होता है उस समय मिलता नहीं है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैं ऐसे रख रही हूँ करके सामान को। ये डिब्बे पता नहीं क्या है, इनमें जैसे भी निकालो ना एक बार, हाँ, ऊपर वो निकल जा रहे हैं, इसका ढक्कन लग नहीं रहा है प्रॉपर ढंग से। तो ये मैंने ऐसे रख दिया है, इसी में ये बर्थडे मेडिसिन का वो। कागज रख के तो आओ। यहाँ पर थाली वाली पड़ रखी थी। कल 3 तारीख था, कल इसका बर्थडे था तो सामान वहाँ पर ही था। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ा बहुत किचन में हो रखा है अस्त व्यस्त। बेटी को भेजा था स्कूल, यहाँ पर पूरी उरी बनाया था तो अभी मैंने नहीं करा था साफ़। तो मैंने कहा अब मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर मैं साफ़ करने लग गई हूँ किचन और गैस के नीचे इधर उधर करके। अगर किचन में साफ़ हो जाए ना मेरी सर दर्द नहीं होती। अगर किचन में बार बार गंदा हुआ रहता तो जितने बार भी जाओ तो ऐसा लगता है कि यार अब कब मेरा यहाँ पे साफ़ हो जाए, साफ़ हो जाए। लगे हाथ धीरे 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 सब साफ़ करो तो सब हो ही जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बर्तन पड़े थे, जल्दी जल्दी मैंने ये भी वॉश कर दिए थे। आगे देखो मैंने कहीं जाना भी है, अभी अभी आप वीडियो में देखने को मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पर मैंने उस दिन ये ये गमले हैं ये धोए थे तो, और पता नहीं क्यों ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं धूल दाल पता नहीं क्यों लग जाते हैं। और ये किचन में तो जो ये ओपन किचन होते हैं तो डिब्बे इब्बे सब बाहर होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जितना भी हम तेली वाला खाना बनाते हैं वो सब चिपक जाता है इनमें। तो यही मैं साफ़ कर रही थी और थोड़ा थोड़ा सही भी कर रही थी, धूल धाल हो ही जाती है। तो दोस्तों रात को एडिटिंग कर रही हूँ तो हाहा भी हो रही है मुझे साथ साथ में। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं गैस के चूल्हे दोस्तों, और यहाँ पर पता नहीं क्या क्या सामान दिख भी रहा है मेरा। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम। क्या रख रही हूँ, अच्छा ये दवा मैंने बोला था ना आपको मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं यहाँ पर मेडिसिन ले रही हूँ। मेडिसिन लेना भी ज़रूरी है दोस्तों, अगर मेडिसिन नहीं लोगे तो तबीयत सही नहीं होगी। मैं खाती नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी तभी मैं दवाइयाँ खाती हूँ, नहीं तो मैं दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। मैं कल जब बेटे का बर्थडे था 3 तारीख को, उस वीडियो में भी मैं बोल रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो वही हो रहा था, तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं यहाँ पर दवाई खानी थी। जो एक पीने वाली दवाई थी इतनी कड़वी इतनी गंदी हो रही थी ना। तो यहाँ पर दवाई खाने के बाद मैं दवाई के डिब्बे को वॉश करके लेकर आ गई। अगर ऐसे रखोगे तो चींटियाँ लग जाती हैं।
देखो दोस्तों, यही काम चल रहा है साथ साथ में। अब देखो, अब मैं हो गई हूँ तैयार कहाँ जाने के लिए, एमएच जाने के लिए, क्योंकि आज मुझे जाना था हॉस्पिटल। अभी मैंने जाना है अमाय रूम। अगर अमाय रूम से मुझे रिफ़र करेंगे तो तब हम कमान हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल जाएंगे। तो अंदर वालों को अंदर ही देखते हैं, यहाँ पर अमाय रूम होता है वहाँ पर देखते हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई या कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई तो तभी नीचे हॉस्पिटल भेजते हैं। तो आज देखते हैं, मैं वहीं जाऊंगी, उसके बाद क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो यहाँ पर हम जाने लग गए हैं, बेटा भी आएगा मेरा, और पीछे से मेरा बेटा बना रहा है अभी मेरी वीडियो। तो मैं यहाँ पर दरवाजे बंद करूँगी, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ, हॉस्पिटल। तो यहाँ पर मैं ताला लगा रही थी, मेरे बेटे के हाथ में था मोबाइल। इतने बार हा हा हो रही है एडिटिंग करने समय दोस्तों, बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर मेरा ताला लग रहा है, और ताला लगने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई दूसरा ताला, कभी ऐसा लग जाता है। तो यहाँ पर चले हम दोस्तों, पैंट ऊपर को करते करते पीछे से मेरा बेटा, मैंने बोला नहीं अब रहने दो बनाना, तो कहता चलो चलो मम्मा आप मैं बना देता हूँ। मैंने कहा चलो फिर, अगर कोई ऑफ़र कर रहा है भाई तो बनाने दो। तो यहाँ पर वो बना रहा है, फिर यहाँ से मैंने पकड़ लिया था, मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ अब ये दौड़ने लग गया। इसके पापा हमको लेने के लिए आने वाले थे, तो इसके पापा आ गए हैं हमको लेने के लिए, हम चले गए। और ये जो स्कूल दिख रहा है ये है मेरी बेटी का स्कूल, यानी एपीएस स्कूल। तो यही इसी स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है। तो मैं ऐसे बना रही थी, ऊपर को वीडियो बनाते बनाते जा रही थी मैं। मेरे घर से दूर नहीं है स्कूल, यहाँ से ऊपर को जाते हैं हम लेने के लिए बच्चों को। तो यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं हमारे रूम पे। तो यहीं पर मैं दिखाऊंगी, यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। 74 नंबर था मेरा, और कितने नंबर थे तो यहाँ पर हम दिखा दुखू के आ गए हैं घर में। हमको एमएच भी भेजा था, वहाँ पर करा दिया था। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग घर में, और आता है थका हारा आता है। बेटा मेरा पता नहीं किसी चीज़ के लिए नाराज़ हो रहा है। वो था कि मेरे बर्थडे में जो मामा ने मेरे को पैसे दिए हैं उसका मेरे लिए टॉय खरीद दी, और हमने तो इनके लिए पीएस खरीद दिया था। अब इसके मामा ने इसके लिए पैसे भेजे थे, तो बोल रहा था कि मामा ने जो मेरे लिए पैसे भेजे हैं मुझे उसके लिए टॉय चाहिए। तो मैंने कहा भाई अभी जाएंगे फिर टॉय खरीदेंगे, अभी भी क्या है, अभी जाएंगे ना मार्केट ऐसा करके। तो गुस्सा हो रहा, अभी जाना पड़ेगा अभी जाना। तो इसके पापा कैंटीन गए थे मैंने बोला था उनसे घी लाना, तो उसके पापा बोलते घी तो नहीं मिला, और बच्चों का बॉडी लोशन और मेरा बॉडी लोशन भी ख़त्म हुआ था। तो मैंने बोला इसके पापा से लेके आ देना। तो इसके पापा बॉडी लोशन, मेरा बॉडी लोशन और बच्चों का बॉडी लोशन लेके आए। साथ साथ में घी तो मिला नहीं दोस्तों। और यहाँ पर मैं पीने लग गई हूँ पानी। अब आराम से बैठूँगी थोड़ी देर अच्छी से, और भी दवाइयों के कागज़ थे वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को। और यहाँ पर मेरा बेटा बोला था मम्मा मैगी खाना है, तो मैं इसको बोली थी अभी मैगी मत खा। तो गर्म पानी ला करके मैं इसके लिए मैगी बना दी है मैंने इसके लिए। अभी खाएंगे साहब, अभी थोड़ी देर बनेगी उसके बाद खाएंगे। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी करके मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पर बन चुकी है शायद, अभी बनेगी। तो यहाँ पर बाहर आ गई हूँ मैं। जिस दिन इसका बर्थडे था तो ये दन बिछाया था नीचे, तो इसमें क्या हो जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से बाल बूल उड़ उड़ के इसमें चिपक जाते हैं। तो मैं अपने बेटे से बोलती ब्रश लेके आ, ब्रश से क्या होता है अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो जितने भी बाल होते हैं, जो भी गंदगी होती है ब्रश में चिपक जाती है। तो ऐसे इजी तरीके से साफ़ हो जाता है दन। तो मैं वही बोली थी अपने बेटे से। तो मेरा बेटा बाथरूम से लेके आ रहा है मम्मा ये लो करके, इसने डांट भी खाई, कभी दूसरा ब्रश ला रहा है कभी कुछ ब्रश। मैंने कहा तो समझते नहीं हो आप तो वही साफ कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर इतनी हवा भी चल रही है, आप देख सकते हो, सब हिल रहा है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, उसमें से बाल मेरे ही बाल हुए, और तो बच्चों के छोटे होते हैं, बेटी के बाल निकलते नहीं, मेरे बाल निकलते हैं थोड़ा बहुत, जैसे मैं बनाती हूँ तो।
तो यहाँ पर मैगी बन के रेडी हो चुकी है। मैं 2 बार मैंने कहा मैं खा लूँ, नहीं